नश्वर चीज देके अपनी सुविधा उपलब्ध करेंगे, लेकिन गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करते। पार्ले के बिस्किट जिसमें पड़े थे उस छोटे से डिब्बे में अब तुम पूरे नहीं, छोटे से डिब्बे में अब तुम्हारी अस्थियां पड़ी है। ये जो तुम्हारा पद और प्रतिष्ठा वो छोटे से डिब्बे में अति पराश्रित होकर किसी पेड़ पर टिंगा जा रहा है। तुम्हारी अस्थियां किसी पेड़ पर टांगी जा रही है। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा वहां से उठाकर जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो तुम्हारे कीमती जीवन की हालत। कबूतर को जब बिल्ली दिखती है तो कबूतर आंख बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन वो बिल्ली उससे चट कर देती है। इसी प्रकार तुम यदि इस सत्य ठोस से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, तभी भी मौत तो छोड़ेगी नहीं। सत्संग को याद रखना बाबा, ये सत्संग तुम्हें मौत से पार कराने की कुंजी देता है। तुम्हें ये तुम्हारी ममता और अहंता तोड़ने की तुम्हें कुंजी देता है, ताकि तुम लग जाओ। कदम रख ही दिए हैं तो चल जाओ, फिर रुकोगे कब तक? हजार रिश्ते और नाते तुम करते आए हो, हजार संबंधियों को तुम रिझाते आए हो। अब एक सच्चे संबंधी को रिझाने के लिए तुम समय निकाला करो। ये तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े उसके पहले तुम्हारा जीवन ज्ञान की गंगा में बहा देना। ये तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टिंगे उसके पहले ही तुम अपने अहंकार को टिंगा देना परमात्मा की अनुकंपा में। परमात्मा रूपी पेड़ में अपना अहंकार टिंगा देना। जैसे उसकी मर्जी हो न चाहे, जैसे उसकी मर्जी है गवाहे, जैसे उसकी मर्जी है तेरी मर्जी पूर्ण हो, ऐसा करके तुम अपने मन को, अपने अहंकार को परमात्मा रूपी पेड़ पर पहुंचा दो। कुटुंबी तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर बांध रहे हैं। दिन पूरे हो गए, तुम्हें हरिद्वार लिया जा रहा है। एक थैली में डब्बा डालते हैं और ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं कि आमा શું છે? तुम्हारे मित्र कहते नहीं, આ તો કઈ નથી, નકામું છે, નકામું છે, પગથી ધક્કો મારે છે એ ડબ્બાને, આમાં તો હાડકા છે. એટલે પેસેન્જરો કહે અહીંયા નહીં મૂકવાના, અહીંયા નહીં મૂકવાના, પેલી બાજુ, પેલી બાજુ. વારે વાહ સંસાર. तुम्हारी अस्थियां, हड्डियां डिब्बे में है। वो डिब्बा ट्रेन के कंपार्टमेंट में सीट के नीचे रखने के लायक नहीं बना। वारे वाह प्यारा शरीर, प्यारी हड्डियां, तेरे लिए हमने क्या क्या किया था। हे अस्थियां, तेरे को संभालने के लिए हमने क्या क्या न किया। मित्र हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पंडे लोगों ने घेर लिया है। मित्र आखिरी विधि कर रहे हैं तुम्हारी अलविदा की। दाल की हड्डियां गंगा में प्रवाहित हो गई। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्र ने भी जो कुछ आंसू बहाने थे 2-4 बहा लिए। अब उसको भी भूख लगी है। अब वो भी हड्डियां संभालेगा, क्योंकि उसको तो सदा रखनी है हड्डियां। वो खाता पीता है, गाड़ी का टाइम पूछता है, जल्दी जाना है क्योंकि मेरे को तो भी ऑफिस में अटेंड करना है, मेरे को दुकान अटेंड करनी है। वो तो मर गया, उसको विदा दे आया, मैं मरने वाला थोड़े हूं। अब मित्र लगे हैं सब करने में।
तुमने अपनी मौत की यात्रा देखी, तुम्हारी हड्डियों की स्थिति देखी, तुम्हारे शव की स्थिति देखी। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारे मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां बहने पर भी तुम कुछ पृथक रहने वाली ज्योत हो। तुम्हारी अर्थी चलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक एक चेतन हो। तुम आत्मा हो, तुम साक्षी हो। तुमने मौत की यात्रा कर ली, ऐसी हजारों हजारों यात्रा तुम करके आए हो। जो मौत की यात्रा करता है, यात्रा यात्रा रह जाती है, तुम मौत से परे बच जाते हो। तुम उस पूरी अर्थी के यात्रा के साक्षी रहे, तुम हड्डी बहाने के भी साक्षी रहे। लोगों ने बैसणा पगड़ियों तीसरा दिन मनाया। हंसने वाले शत्रु घर बैठे हंस लिए, रोने वालों ने थोड़ा सा रो लिया, दिखावा वालों ने दिखावा कर दिया कि भाई बहुत सारा आता के रीते गया शू थे। उसको फॉर्मेलिटी करनी थी। मौत कैसे हुई? माथू दुखतु तुन पानी मांग्યું, पीता पीता गया। चक्कर आवाने गया, हाथ में दुखतु तूने गया, छींक आवीने गया, હોસ્પિટલ માં ગયા, ચાલતા ચાલતા ગયા। कुछ न कुछ निमित्त की बात है। એવું થયું કે સવારે તો ફરી કરીને આવ્યા, ખૂબ ખુશમાં હતા અને સહેજ કાંક થયું કે મને કંઈક થાય છે, ડોક્ટરને બોલાવો અને અમે ડોક્ટરને બોલાવા ગયા એટલામાં તો આવું થઈ ગયું। वो तीसरा मनाने के समय तुम आखिरी यात्रा कैसे पूरी किए उसकी बात हो गई। थोड़ी देर टाइम हो गया, 5 से 6 लोग उठ के चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे? लोग लग गए अपने अपने में, अपने सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा आज तक पराया नहीं हुआ। तुमने हजारों हजारों मित्र छोड़ दिए, लाखों लाखों कुटुंब छोड़ दिए, करोड़ों करोड़ों तुमने कर्म छोड़ दिए, सैकड़ों सैकड़ों नहीं अरबों अरबों तुमने शरीर छोड़ दिए, लेकिन आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता है। शरीर की यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। मैं शरीर के यात्रा के बाद भी बचता हूँ, अर्थी के बाद भी बचता हूँ, जीवन के बाद भी बचता हूँ और मौत के बाद भी बचता हूँ। मैं चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। छोड़ दिए मोह ममता को, तोड़ दिए सब। इस शरीर की अहंकार ममता जो आखिरी विघ्न है, उसको कभी कभी तोड़ते रहना। मौका मिले तो शमशान में जाना, दिखाना